साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को हमारे बीच से गए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई तरह की बातें अब भी साफ नहीं है कि आखिर आखिरी रात को हुआ क्या था, क्या अस्पताल जाने की बात हुई भी थी या नहीं, और सिट के जाने की वजह असल में है क्या, ये सब कुछ पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन इधर शहनाज गिल की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जी हाँ, शहनाज की हालत बिगड़ गई है और इसी बिगड़ती हालत में शहनाज गिल ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसे आखिरी फैसला तक कहा जा रहा है। अब परिवार ने खूब समझाया लेकिन शहनाज मानी नहीं। तो क्या हुआ, शहनाज को अचानक क्या लिया, शहनाज ने फैसला और परिवार का क्या कहना है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी शहनाज गिल के इस फैसले से कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शहनाज गिल मुंबई में सिद्धार्थ शुक्ला के फ्लैट में रहती थी। सिड और नाज एक साथ बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर रहते थे, तो वहीं सिद्धार्थ की मां 6ठे फ्लोर पर रहती हैं। अब 2 सितंबर की सुबह अचानक सिद्धार्थ शुक्ला चले गए और सिद्धार्थ के जाने का सबसे ज्यादा गम अगर वो किसी को है तो वो सिड की मां और शहनाज गिल ही हैं। और अंतिम संस्कार के दिन तो सभी ने शहनाज गिल की हालत देखी थी कि वो किस तरह से बदहवास नजर आ रही थी। अब मुंबई से ही बड़ी खबर है और ये है कि शहनाज गिल की हालत भी अचानक से बिगड़ गई है। शहनाज के भाई और शहनाज के पिता ने इसे लेकर बातें बताई थी और अब शहनाज के घर से खबर आ रही है कि शहनाज गिल 2 सितंबर के बाद से सो नहीं पाई है। जी हाँ, शहनाज गिल अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला के उसी फ्लैट में रह रही हैं और करीब 1 हफ्ता होने को है शहनाज गिल सो नहीं पाई है। परिवार का कहना है कि शहनाज रात भर जागी रहती हैं। पहले 3 से 4 दिन तो शहनाज गिल लगातार रोती रही, उनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हुए। लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब शहनाज गिल के आंसू भी सूख चुके हैं। जी हाँ, ये मामला फिल्मी नहीं है बल्कि असलियत में शहनाज गिल के आंसू सूख चुके हैं। वो किसी से भी बात नहीं करती है, बात करना नहीं चाहती है। खबरों के मुताबिक शहनाज गिल ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया है। शहनाज गिल कभी कभी जूस पी लेती हैं और ज्यादा जबरदस्ती करने पर कभी कुछ फ्रूट्स खा लेती हैं। इसके अलावा शहनाज गिल ने 2 सितंबर के बाद से न कुछ खाया है न कुछ पिया है और वो बेहद कमजोर हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक शहनाज गिल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कमजोरी की वजह से वो खड़ी तक नहीं हो पा रही है। उन्हें खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है और खुद शहनाज के भाई शहबाज भी चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे थे और वो भी अभी शहनाज गिल के साथ उसी फ्लैट में मौजूद है। शहनाज गिल के बारे में खबर यह भी है कि वो किसी से बात नहीं कर रही है, यहां तक कि अपने भाई के साथ भी शहनाज बात बिल्कुल नहीं कर रही है। शहनाज गिल सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से बात कर रही हैं और वो भी तब जबकि सिद्धार्थ की मां ही उनके पास आती हैं। नहीं तो शहनाज ने बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी है, अपना मुंह बंद कर दिया है। अब शहनाज की बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर को भी मैं बुलाया गया, शहनाज को दिखा गया और डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा रोने और चिल्लाने की वजह से, शॉक की वजह से शहनाज गिल की आवाज चौक हो गई है। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप, शहनाज गिल बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी आवाज चौक हो गई है। वो बोलना भी चाहें तो उसकी आवाज निकल नहीं पाएगी क्योंकि गला पूरी तरह से चौक हो चुका है और ऊपर से खाना पीना छोड़ने पर कमजोरी बढ़ गई है, लिहाजा आवाज की चौक ठीक होने में भी समय लग सकता है। डॉक्टर्स ने शहनाज के भाई शहबाज को साफ साफ कहा है कि ज्यादा दिन तक इस तरह की हालत रही तो शहनाज को ड्रिप लगानी पड़ सकती है, जो कि वाकई में वर्स्ट कंडीशन होगी क्योंकि शहनाज कुछ भी नहीं खा पी रही हैं तो उन्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ सकता है। अब इसके लिए शहनाज गिल को परिवार ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन खबर है कि नाज ने साफ साफ कह दिया है कि वो भी सिड की तरह जिद्दी हैं, जो ठाना है वही करेगी। और सूत्रों के मुताबिक, जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शहनाज गिल ने अपने भाई को, अपने परिवार को, सिद्धार्थ शुक्ला की मां को साफ साफ कह दिया है कि वो न तो किसी से अभी बात करना चाहती हैं और ना ही किसी से मिलना चाहती हैं और खाने के लिए भी उसे फोर्स ना किया जाए।
यही नहीं, शहनाज ने यह भी साफ साफ कहा है कि उसे इन सब से निकलने के लिए वक्त चाहिए और ये वक्त 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है और इसीलिए उसके साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए। जी हाँ, शहनाज गिल ने ये सारी बातें अपने भाई से कही हैं, जिसमें साफ साफ कहा है कि वो सिड की यादों के साथ रहना चाहती हैं और आगे भी सिद्धार्थ के साथ ही रहना चाहती हैं, जीना चाहती हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि शहनाज गिल पूरी तरह से टूट चुकी हैं, अंदर से बिखर चुकी है और वो अब सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को याद कर रही हैं, सिद्धार्थ को ही याद करना चाहती हैं, न बाकी किसी से बात करना चाहती हैं, न खाना चाहती हैं और ना ही अपना इलाज करवाना चाहती हैं। हालांकि पहले शहनाज के परिवार ने उन्हें समझाने की खूब कोशिश की, खुद को संभालने को कहा, धीरे धीरे इन सब से बाहर निकलने को भी कहा, लेकिन शहनाज ने साफ साफ कह दिया है कि वो सिड की ही तरह जिद्दी हैं। ऐसे में शहनाज के भाई ने भी उनका साथ देने की बात कही है और कहा है कि वो शहनाज गिल के फैसले के साथ पूरी तरह खड़े हैं, वो जो भी करेगी उसके साथ पूरा परिवार खड़ा है। यही नहीं, शहबाज ने तो यहां तक कह दिया कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की पूजा करेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान बार बार धरती पर नहीं आता, ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। यानी अब सच यही है कि शहनाज गिल की तबीयत ठीक नहीं है। अब ये ठीक है कि वो सिड की यादों के साथ रहना चाहती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कम से कम खाना तो खाना होगा, पानी भी पीना होगा, आंसू भी पोंछने होंगे। अब भले ही इसमें वक्त लगे, लेकिन शहनाज गिल को इससे बाहर निकलना ही होगा। तो आपका क्या मानना है? शहनाज के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। तो 1 सितंबर की रात को क्या हुआ था अब तक सभी लोग जान चुके हैं। रात 8:30 बजे सिड घर पहुंचे थे, फिर रनिंग के लिए गए और दोबारा रात 10:30 बजे वापस लौटे और फिर 11 बजे रात को पहली बार बेचैनी की शिकायत की और फिर दूसरी बार, तीसरी बार भी बेचैनी और अनईजीनेस की बात कही। अब इस बीच 1 सितंबर को लेकर एक नई बात, नया खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी को सभी जानते हैं और फैंस ये भी जानते हैं कि सिद्धार्थ को गुस्सा कितनी जल्दी आता था। वो जिद्दी भी थे और सिद्धार्थ जिस बात पर अड़ जाते थे फिर तो वो अड़ ही जाते थे और जिद्दी सिड को मनाना बेहद मुश्किल होता था। ये तो सभी जानते हैं और इसीलिए जो नया खुलासा हुआ है, नया दावा हुआ है, उस पर यकीन करना थोड़ा सा मजबूरी भी लग रहा है। असल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि 1 सितंबर की रात को जब रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला वापस घर पहुंचे और रात के 11 बजे पहली बार सिड ने बेचैनी की बात कही थी तो शहनाज गिल तुरंत अलर्ट हो गई थी और तुरंत ही शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल चलने के लिए कहा था। जी हाँ, यही नया खुलासा है, यही नया दावा है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। खबरों के मुताबिक रात के 11 बजे शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा कि अगर उन्हें दिक्कत है तो तुरंत अस्पताल चलो और ज्यादा तबीयत बिगड़ने का इंतजार मत करो। अब खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को बाहर जाने से मना कर दिया। जी हाँ, सिड ने बाहर यानी कि अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और चुपचाप ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। अब खबरों के मुताबिक इसके बाद शहनाज गिल ने एक बार फिर से सिद्धार्थ को अस्पताल चलने को कहा, लेकिन तब तो सिद्धार्थ ने गुस्से में शहनाज को मना कर दिया, जो कि लगभग डांटने के अंदाज में था कि उन्हें अभी अस्पताल नहीं जाना है, वो पूरी तरह से ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, सिद्धार्थ शुक्ला के गुस्से से सभी वाकिफ थे और उस रात भी सिड गुस्सा हो गए थे और शहनाज को डांटने लगे थे। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला के डांटने के बाद भी शहनाज गिल चुप नहीं रही और रात को 12 बजे जब सिड ने एक बार फिर से बेचैनी की बात कही तो शहनाज गिल ने भी एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल चलने को कहा, लेकिन यहाँ पर भी सिद्धार्थ शुक्ला ने मना कर दिया और सिद्धार्थ की मां ने जब उन्हें छाछ पीने को दी और कुछ फ्रूट्स खाने को दिए तो कुछ देर तक सिद्धार्थ शुक्ला ठीक महसूस करने लगे।